प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर। आज हम देखेंगे कि ग्राफ पेपर के ऊपर पॉइंट्स को कैसे प्लॉट किया जाता है। यानी बहुत आसान तरीका है, जरा कंसेप्ट को समझते हैं। बेसिकली आप जानते हैं कि फर्ज करें अगर हमारे पास ये ग्राफ पेपर हो तो सबसे पहले हम इस पे कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, यानी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो है वो लाइंस ड्रॉ करते हैं। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है जिसको आमतौर पर हम एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस होती है एक लाइन, इस तरह से इसको हम आमतौर पे वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास जो एक कार्टेशियन प्लेन बन जाता है ग्राफ पेपर के ऊपर। अब आपने देखा कि ये दोनों जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक पॉइंट पे एक दूसरे को मीट कर रही हैं। ये पॉइंट जो होता है ये ओरिजिन कहलाता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। यानी ये वो पॉइंट है जो स्टार्टिंग पॉइंट समझा जाता है, यानी यहाँ से इब्तिदा की जाती है। अब देखें फर्ज करें हमने जो पॉइंट प्लॉट करना है वो पॉइंट जो है P, इसका x कोऑर्डिनेट -3 है और y कोऑर्डिनेट जो है वो 4 है। यानी x कोऑर्डिनेट आप जानते हैं इसको एब्सिसा कहा जाता है, जबकि y कोऑर्डिनेट को हम जो है वो ऑर्डिनेट कहते हैं। अब अगर आपने इस पॉइंट तक अप्रोच करनी, ग्राफ में इस पॉइंट को प्लॉट करना है, इसकी पोजीशन शो करनी है, तो पहले आप लॉन्ग एक्स एक्सिस डिस्टेंस कवर करेंगे -3। अब -3 आप जानते हैं कि ओरिजिन से जब हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं, ओरिजिन से जब हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की वैल्यू आती है। तो यहाँ पर -3 यूनिट हम चलेंगे, यानी यहाँ तक सपोज -1 डिस्टेंस कवर किया, यहाँ -2 किया, यहाँ पे आकर हमने -3 डिस्टेंस कवर किया। अब हम लॉन्ग वाई एक्सिस भी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और वो डिस्टेंस जो है वो +4 है। तो बेसिकली पॉजिटिव जो y की वैल्यू होती है वो अबव दी एक्स एक्सिस होती है, यानी ओरिजिन से आपने 4 यूनिट ऊपर चलना है। अब यहाँ पर सपोज ये हमारे पास ये 1 यूनिट था y के लॉन्ग y एक्सिस, ये हमने यहाँ पर दो यूनिट कवर किए हैं, यहाँ पर 3 यूनिट कवर कर लिए, यहाँ पे जाके ये 4 यूनिट पूरे हो गए हैं। अब आप देखें तो ये असल में 4 यूनिट लॉन्ग y एक्सिस ये हाइट बनती है, जबकि लॉन्ग x एक्सिस जो -3 डिस्टेंस वो यहाँ तक बनता है। अगर आप -3 यानी x की वैल्यू नेगेटिव रखते हुए हाइट अगर 4 तक अटेंड करें तो आपकी जो पोजीशन बनती है इस P पॉइंट की वो ये बन जाती है। यानी इसका अगर हम देखें तो इसका x कोऑर्डिनेट -3 आ रहा है और y कोऑर्डिनेट जो है वो +4 आ रहा है। तो ये बेसिकली इस पॉइंट की पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन जो कि ग्राफ पेपर पे अब हमें नजर आ रही है, विजिबल है हमें, ठीक है। इसी तरह से अब हमारे पास जो दूसरा ऑर्डर पेयर आ रहा है, दूसरा जो पॉइंट आ रहा है वो है जी, उसका x कोऑर्डिनेट +2 है और y कोऑर्डिनेट जो है वो -3 है। अब आप जानते हैं कि x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होने का मतलब है कि आप ओरिजिन से राइट साइड पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, ओरिजिन से राइट साइड पे। तो यहाँ पे मैं इंडिकेशन भी कर देता हूँ कि ये राइट साइड है, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अब आप पॉजिटिव में 2 यूनिट कवर करेंगे, यहाँ पर 1 यूनिट हो जाता है, यहाँ पे आके ये यहाँ पर 2 यूनिट हो जाते हैं, इस तरह से ये 2 यूनिट आ गए हैं। इसी तरह से अब लॉन्ग y एक्सिस जो आपने डिस्टेंस कवर करना वो -3 है, और आप जानते हैं कि -3 जो होता है वो ओरिजिन से या x एक्सिस से नीचे की तरफ होता है, डाउन दी x एक्सिस होता है। तो ओरिजिन से हम नीचे की तरफ 3 यूनिट आएंगे, यहाँ पर सपोज -1 डिस्टेंस कवर किया, यहाँ -2, यहाँ पे आके -3 डिस्टेंस हमने कवर किया। तो अब इस Q पॉइंट की जो एक्चुअल पोजिशन बनती है, क्योंकि y के लॉन्ग इसने -3 डिस्टेंस कवर करना, अब इससे ज्यादा नीचे वो नहीं जाएगा। इसी तरह से लॉन्ग x एक्सिस जो है वो उसने +2 डिस्टेंस कवर किया है पॉइंट ने, तो वो +2 से अब ज्यादा यानी एक्सीड नहीं करेगा, उससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा। तो इसकी जो एक्चुअल पोजीशन बनती है वो ये बनती है, यानी आप देखें कि ये पॉइंट बिल्कुल 2 की सीध में आ रहा है और -3 के भी बिल्कुल सामने आ रहा है। तो इस तरह से ये जो Q पॉइंट है ये यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा और इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे जो +2 है और y कोऑर्डिनेट -3 है। तो आज के टॉपिक में आपने देखा कि किस तरह से ऑर्डर पेयर्स को प्लॉट किया जाता है एक ग्राफ पेपर पर और कैसे स्केल बनाया जाता है।